फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल फॉल्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो हमारा एसी होता है, जो आउटडोर, जिसको हम यानी कि कंट्रोल करते हैं, जिसकी मदद से, जिसको हम आइसोलेटर भी कहते हैं, वो किस तरीके का होता है और उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस आइसोलेटर पे है कि ये मैं आइसोलेटर मेरे हाथ में है, जो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये आइसोलेटर जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन भी किस तरीके से होते हैं वो भी आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ये जो है 35 एम्पेयर का जो हमारा आइसोलेटर है यानी कि ब्रेकर है, और इसमें इसका क्या मॉडल नंबर है। ये 250 वोल्ट पे यानी कि हम इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, 3 फेज पे यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो इसका यहाँ पे जो है हमारा जो स्विच है ऑन ऑफ इस तरीके से करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ऑफ है। जब आप इसको नीचे कर देंगे इस तरीके से तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको मैं दिखाऊंगा ओपन करके कि इसका क्या सिस्टम होता है, यानी कि ऑन ऑफ किस तरीके से होता है, क्या वो जो होती है। तो ये जो हमारा लीवर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मैं इसको यानी कि मूव करूँगा तो ये फिर यहाँ से इस तरीके से अप डाउन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसकी मदद से ये जो हमारा ब्रेकर है ये ऑन ऑफ करता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और उससे पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 25 mm कट आउट। तो यानी कि आप इसको जो है 25 mm जो है कट आउट कर सकते हैं। मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट समटाइम जो होता है वो आपकी जो वायर होती है वो यानी कि वॉल के अंदर से आती है, जिसको हम कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। तो वो जो है उसके लिए यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो आप यहाँ से इसको कट कर उसको यानी कि सेम ऐसे लगा के यहाँ से वायर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो ओपन साइड जो वायरिंग्स होती हैं वो आप यहाँ से वायर को इन और आउट करा सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसके कनेक्शंस बताऊंगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि ये हमारा ब्रेकर है जो एक ही यानी कि जो है सिंगल फेस में हम जो यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको जो है हम ऑन ऑफ करते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले बताया है और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई ऑलरेडी, जो मैंने आपको पहले वहाँ पे भी दिखाई है। 35 एम्पियर्स का जो ये हमारा ब्रेकर है। बात करेंगे इसके कनेक्शंस की, तो कनेक्शंस उसके कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख लें, ये 250 वोल्ट तक के जो है यहाँ लिखा हुआ है 250 वोल्ट। तो 250 वोल्टेज जो है वो इसको यानी कि ये जो है बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद जो है आपका ये ब्रेकर ख़राब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट जो है आपको दिखा दूं मैं ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है और एक मेन पॉइंट ये है। जब भी आपने कनेक्शन करना हो ब्रेकर का, आइसोलेटर का, तो वहाँ पे जो है मेक श्योर हो जाएं। वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है कि कौन सी जो लाइन है वो कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास एन है और यहाँ पे जो है हमारे पास अर्थ का सिंबल है। तो अर्थ का सिंबल यानी किस तरीके का होता है, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको पता है, लेकिन जो न्यू टेक्नीशियंस हैं वो देख लें कि अर्थ का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है और न्यूट्रल का जो है एन लिखा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो बात यानी कि कंफर्म हो गई कि जो हमारा अर्थ का जो सिंबल है यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा अर्थ का है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा वो न्यूट्रल का है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे लाइन की। तो लाइन के लिए हमारा जो ये ब्रेकर है वो दिया हुआ है, जिसकी लाइन से जो है हमारी एक वायर मेन वायर यहाँ आएगी और आउट जो हमारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कट आउट कट इन कराता है ब्रेकर हमारी लाइन को। उसके बाद फ्रेंड्स बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से इसमें वायर को जो है यानी कि ज्वाइन करते हैं। बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, एक और एक हमारे पास ये है। ठीक है, तो जब भी आपने वायर का यानी कि कनेक्शन करना हो या कनेक्ट करना हो तो आपने इसको लूज़ करना है। जब आप इसको लूज़ कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, शायद आपको दिख जाए, तो आपको दिख जाए वहाँ पे जो है यानी कि गैप सा नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पे जो है आप यानी कि वायर डालकर इस तरीके से वायर को इन करने के बाद जो है इसको वापसी जो है इस तरीके से टाइट कर देंगे तो हमारी वायर टाइट हो जाएगी। और सेम यानी कि फेस का भी यही है, आपने इस तरीके से इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद जो है आप जो है यहाँ से जो है वायर को यानी कि कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन करेंगे और उसके बाद जो है ये स्क्रू को आप टाइट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारा जो है ब्रेकर जो है इस तरीके से फिक्स हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हम हमारे पास ये में 1 2 3 और 4 ये हो इसलिए दिए हुए कि आपने अगर दीवार वगैरह पे कहीं यानी कि फिक्स करना हो इस तरह लगा के, तो आप 1 2 3 4 इस तरह स्क्रू मार के इसको फिक्स कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये जो दो दिए हुए हैं गैप, ये बेसिक ये कैप है, इसका कैप यहाँ से मिसिंग है। तो ये यानी कि हमारी जो वायर वगैरह होती है वो यहाँ से यानी कि पास करने के बाद यहाँ से कनेक्ट होती है। उसके बाद जो हमारे जो सिस्टम की होती है वो यहाँ से यानी कि निकाल के यहाँ पे कनेक्ट करने की होती है, ताकि ये सेम हमारा जो है इस तरीके से कवर आ जाए फ्रेंड्स। और आपको एक बार बता दूँ, ब्रेकर की जो पोजीशन होगी अभी इस वक्त ऑफ है, तो हमारा ये भी जो है ऑफ पोजीशन पर होना चाहिए, तभी हमारा जाके ये कवर बैठेगा फ्रेंड्स, वरना ये कवर नहीं बैठेगा। ठीक है। उसके बाद आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि हमारे जो एसी होते हैं वो यानी कि उनमें कौन कौन से यानी कि ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, कितने एम्पेयर्स के ब्रेकर लगाए जाते हैं। तो ये तो हमारा 35 एम्पेयर का ब्रेकर है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 5 टन के एसी में ये वाला लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। हर एसी का सिस्टम अलग होता है, हर एसी के एम्पेयर्स अलग होते हैं फ्रेंड्स। तो उसके यानी कि ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारा जो एसी है कितने एम्पेयर्स लेता है, उसके हिसाब से हमें आइसोलेटर को जो है लगाना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो हमारा 35 एम्पेयर का था, यानी कि ये हम 1 टन और 2 टन के लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली, यानी कि इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक और ये स्क्रू 2 यानी कि 3 और ये 4, ये 4 जो पोर्शन है ये हमारे स्क्रू को फिक्स करने के लिए इसके कवर का। तो जब आप इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसको इस तरीके से कवर को यानी कि फिक्स करने के लिए स्क्रू का वो गैप दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा जो है मलेशिया का ब्रांड है, इसमें जो है चाइना भी आता है, इसमें जो है आपको अलग अलग कंपनीज के ब्रांड मिल सकते हैं, जिसको हम आइसोलेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आइसोलेटर के जो कनेक्शंस होते हैं वो अंदर से इनसाइड किस तरीके से किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।